क्वेश्चन है, किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो जो इसका रिजल्ट है वो होता है 782। यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ाया जाता है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो आपको बताना है कि जो नई संख्या होगी वो कितनी होगी। ठीक है, देखो अगर किसी संख्या को x% बढ़ाया जाता है और x% घटाया जाता है, तो जो इसका रिजल्टेंट होता है वो क्या x² 100 होता है और हमेशा क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। एक और भी फॉर्मूला पढ़ा होगा सक्सेसिव के केस में, अगर कोई संख्या को x% बढ़ाया जाता है, अगेन y% बढ़ाया जाता है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन में 100। ठीक है, घटाया जाता है तो है माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला जो है आपको मालूम होना चाहिए, इन दोनों फार्मूला का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। क्वेश्चन पहले लाइन में आप पढ़ेंगे तो बोल रहा है इफ द नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 15% एंड देन रिड्यूस बाई 15%, यानी कि ये जो फार्मूला, ये जो पहला लाइन का जो हमारा सोल्यूशन है ये इस फार्मूला पर बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि x% बढ़ाया जाता है और फिर x% घटाया जाता है, तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा कितना, 225 अपन में 100, यानी कि 2.25 जो है 2.25 जो है वो संख्या क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। और 2.25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगा, 25 9 225 और 100, यानी कि 9 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। ठीक है, यही ना होगा, 9 बटे 400 हो जाएगा, 40 नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नंबर था कितना, 400 था, लेकिन घट कर कितना, 9 घट गया तो कितना हो गया, 391 हो गया। ठीक है, अगर कोई नंबर 400 था, 2.25% कम करने के बाद वो नंबर कितना हो गया, 391 हो गया। और इसी का हमें वैल्यू दिया है कितना, 782। यहाँ पर देखो जो रिजल्ट होता है कितना, 782 होता है। तो 391 की वैल्यू जो दी गई है 782 दी गई है, जो कि इससे 2 गुना ज़्यादा है। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा ये भी हमसे 2 गुना ज़्यादा होगा, कितना होगा, 800 होगा। अब हमने यहाँ पर निकाल लिया कि जो ओरिजिनल नंबर है हमारा है कितना, 800 है। और ये 800 को क्या कहा जाता है, पहले 25% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ाया जाता है। यानी कि 800 का अगर हम 25% घटाएंगे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि पहले नंबर 4 था तो अब घट कर कितना हो गया, 3/4 हो गया। फिर 25% बढ़ाया जाता है तो ये हो जाएगा कितना आपका, 5/4 हो जाएगा। अगेन ये 20% कम किया जाता है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 से 4 हो जाएगा ना, तो ये 4/5 हो जाएगा। अब देखो इससे और इससे ये वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या है, 4 से जब काटेंगे तो हो जाएगा 200 और 3 दूनी कितना हो गया, 600। तो जो परिमाणी संख्या होगी, जो रिजल्टेंट नंबर होगा कितना होगा, 600 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।